Hello dear students and welcome to our YouTube channel Rejoice Educational. We are starting with Science Class 8 Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe. We are on page number 22. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. हम लोग डेड एनिमल्स देखते हैं, बहुत सारे प्लांट के रेसिड्यूज़ यहाँ पर देखते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स देखते हैं. सो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. हम लोग को यहाँ पर ये नोटिस होता है कि कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं, उसकी पूरी तरह से मिट्टी बन जाती है. दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज dead organic waste of plants and animals converting them into simple substances. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं और उनका ऑर्गेनिक मैटर में फिर से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्शन कर देते हैं. These substances are again used by the other plants and animals. और ये जो सब्सटेंस होता है ये सिंपल सब्सटेंस फिर से प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. इस तरह से हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस जो होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को यहाँ पर गंदा कर सकता है, तो उन सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को यहाँ पर सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके हमारा एनवायरनमेंट क्लीन करने का काम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. अगर आप सोचिए, अदरवाइज़ बहुत सारे एनिमल्स जो डेली बेसिस पर मरते रहते हैं, बहुत सारे प्लांट वेस्ट डेली बेसिस पर यहाँ पर जनरेट होता रहता है, अगर इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, इसका डिग्रेडेशन अगर नहीं होता, तो आज तक कितने सारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे यहाँ पर एक जगह पे कलेक्ट हो जाते और उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे पड़े दिखते, तो हमारा एनवायरनमेंट उससे गंदा हो जाता पूरी तरह से. सो ये एनवायरनमेंट क्लीन करने का काम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं. 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो हम लोगों को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स. अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. बहुत ज़्यादा हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिस तरह से यूज़फुल हो सकते हैं, उस तरह से हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी हो सकते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बॉडीज़. प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज़ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजेस कॉज करते हैं, बीमारियाँ देते हैं. सच डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. उनको इस तरह के डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हम लोगों को बीमारियाँ देते हैं, बीमारियाँ देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजन बोलते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना ख़राब कर देते हैं. क्लोथिंग एंड लेदर. सो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कपड़ों के ऊपर भी अलग अलग ऐसे पैचेस, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के पैचेस आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं. लेदर के ऊपर भी अलग अलग पैचेस आपको दिखते हैं, जिस वजह से लेदर भी ख़राब हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से ही होती है. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. अब तक हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़फुल एक्टिविटीज़ के बारे में देखा है. अब हम लोगों को देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में. डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. हम लोगों को डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखना है स्टूडेंट्स. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. जो पैथोजेंस होते हैं वो डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम लोगों को बीमारियाँ देते हैं. वो हमारे बॉडी में एयर के थ्रू जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, या वाटर के थ्रू जो हम लोग पीते हैं, या जो खाना, जो फूड हम लोग खाते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, जो ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी कोई पर्टिकुलर बीमारी है, उसके कांटेक्ट में आने से भी होता है, या किसी पर्टिकुलर एनिमल जिसको ये बीमारी है उसके कांटेक्ट में आने से भी
कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं। जिस तरह से हम लोग अभी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, सो कोरोना के हम लोगों को कुछ मेजर्स दिए हैं, उसमें एक मेजर ये भी था कि हम लोगों को एक दूसरे से आपस में हम लोगों को दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा था अगर हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट से भी ये वायरस फैल रहा था। सो इसीलिए जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ह्यूमंस के, एनिमल्स के, प्लांट्स के बॉडी में कांटेक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable diseases। जो diseases एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है, उन diseases को हम लोग communicable diseases भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस आर कॉलरा भी एक दूसरे के कांटेक्ट से आता है, एयर के कांटेक्ट के थ्रू, फूड के कांटेक्ट के थ्रू या वाटर के कांटेक्ट के थ्रू। इस तरह से कॉमन कोल्ड भी है, उससे भी होता है। चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह के जो डिसीजेस होते हैं वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इस तरह से फैलते हैं। When a person suffering from common cold sneezes, अगर कोई पर्सन जिसको सर्दी हुई है अगर वो छींकता है तो उसके बॉडी से फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं उसके बॉडी से जो हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। जो ड्रॉपलेट्स उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से निकलते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में होते हैं वायरसेस। ये जो वायरस है फिर दूसरे जो हेल्दी पर्सन होता है उसके बॉडी में एंटर होते हैं जब वो हेल्दी पर्सन ब्रीद करता है, और इस तरह से ये वायरसेस हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर होते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। नाउ बूझो हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस का फैलाव कैसे रोक सकते हैं, उनको हम लोग फैलने से कैसे रोक सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहेली उसका आंसर देती है, कहती है वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। छींकते वक्त हम लोगों को हमारे नाक और मुंह को ढक लेना चाहिए रूमाल से। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जो हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे यही किया है, इन्फेक्टेड पर्सन या हर किसी से यहाँ पर हम लोगों ने दूरी बनाए रखी है। तो यहाँ पर बोला है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कफ, कोल्ड या किसी तरह का डिसीज़ है, उससे पता है, तो उसने क्या करना चाहिए, खुद को बाकी लोगों से दूर रखना चाहिए। और हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आए या कम से कम आए। पेज नंबर 23 पे हम लोगों को देखना है, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो इन डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ से वहाँ फैलाने का काम करते हैं। जैसे हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो होती है वो इस तरह से इसी तरह का काम करती है, कैरियर का काम करती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी यहाँ वहाँ स्प्रेड करती है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट और कचरे के ऊपर जाकर ये फ्लाइज बैठती है, मक्खियाँ, और पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। और जब ये कचरे पे या एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर बैठती है तब उनके बॉडी को बहुत सारे पैथोजेंस जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen। और यही फ्लाइज फिर से आकर अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है, जो खाना ढका हुआ नहीं होता है उसके ऊपर आकर बैठ जाती है, और यहाँ पर जो पैथोजेंस है वो अब ये जो कचरे से निकल कर आए थे वो अभी खाने के ऊपर लग जाते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और जो भी ये खाना खाता है जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई है, इंसेक्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह का खाना खाने से ऐसा
उस पर्सन को भी वो पर्टिकुलर डिसीज़ हो सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड, और इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि खाना हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स ऑफ फूड, और इसीलिए जो हम लोगों को भी जो खाना जो ढका हुआ नहीं होता है, खुला होता है, उसको हम लोगों को खाना अवॉइड करना चाहिए हमारे खुद के सेफ्टी के लिए। आफ्टर दैट अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो भी एक और कैरियर का काम यहाँ पर करती है। सो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो पैरासाइट होता है जिसको प्लाज्मोडियम बोलती है, फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज द कैरियर ऑफ डेंगी वायरस। यहाँ पर फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती है वो डेंगी वायरस जो होता है उसको कैरी करने का काम करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगी। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है कि मलेरिया और डेंगी इन दोनों का जो स्प्रेड है, फैलाव है, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो लेट्स सी। यहाँ पर आप लोगों को फिगर 2.8 आप लोग देख सकते हैं। फिगर 2.8 में हम लोगों को फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो का डायग्राम दिया है। ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो का फिगर है। ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जो है वो मलेरिया स्प्रेड करने का काम करती है। उसके बाद वाई डज़ द टीचर, हम लोगों को पहली एक क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पे, वाई डज़ द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में कहीं पे भी हम लोगों को वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, ये हम लोगों को क्यों बोला जा रहा है। सो लेट्स सी। ऑल द मस्कीटोज़ ब्रीड इन वाटर। जो मच्छर होते हैं, मस्कीटोज़ होते हैं, वो हमेशा वाटर में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर में ही वो अपने लार्वास जो होते हैं उनको यहाँ पर जन्म देते हैं। एग्स जो होते हैं वो वाटर में छोड़ते हैं, वहाँ पे लार्वास क्रिएट होते हैं और उसके थ्रू बाद में मच्छर जो है वो बहुत सारे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। सो यहाँ वहाँ हमारे आसपास में कहीं पे भी पानी जो है वो हम लोगों को कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में एट्सेट्रा। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पॉट्स होते हैं उसमें भी कभी कभी पानी जमा हुआ रहता है। सो वो भी हम लोगों को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। और हमारा सराउंडिंग अगर हम लोग साफ़ रखते हैं और सूखा रखते हैं तो यहाँ पर मस्कीटोज़ जो है वो ब्रीड नहीं हो सकते और मस्कीटोज़ की जो नंबर है वो नहीं बढ़ेगी। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और हम लोगों को अभी एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पर दिया है। हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है जिसमें हम लोग को कुछ ऐसे मेजर्स लिखने हैं जिसकी वजह से हम लोग मलेरिया का जो स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे हम लोगों को एक टेबल दिया है स्टूडेंट्स। इस टेबल को हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर। सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हम लोगों को टेबल जो दिया है उसमें दिया है कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीजेस जो ह्यूमंस को होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। सबसे पहला ह्यूमन डिसीज़ दिया है ट्यूबरक्लोसिस, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है ट्यूबरक्लोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पर हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हैं, वो जनरल है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे एंड में हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकेंड डिसीज़ है मीज़ल्स। मीज़ल्स जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। मीज़ल्स भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उसके बाद दिया है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरसेस की वजह से होता है, एयर के थ्रू होता है और कांटेक्ट में, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से होता है। उसके बाद दिया है पोलियो। पोलियो जो होता है वो भी वायरस से, पोलियो भी वायरस से होता है और एयर या वाटर से ये जो वायरस है पोलियो का वो स्प्रेड होता है। सो अब हम लोगों को देखने हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। सो कुछ कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स है जो ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो के लिए हम लोग उनको रोकने के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ये जो पेशेंट होता है इसको हम लोगों को सबसे अलग रखना होता है।
कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। बाकी लोगों को उन पर्सन के जो पर्सनल चीज़ें होती है, जैसे कपड़े होते हैं, उनके बर्तन होते हैं, उनको बाकी लोगों से, हेल्दी लोगों से अलग रखना होता है। उसके बाद वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर तो वही है कि हम लोगों ने सूटेबल एज में ही इन 4 डिसीज़ेस का वैक्सीनेशन जो है वो पहले से ही कर लेना है, सो दैट हम लोगों को फ्यूचर में उस डिसीज़ेस को फेस नहीं करना पड़े। अब हम लोगों को देखना है कॉलेरा एंड टाइफाइड के बारे में। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है हम लोगों को कॉलेरा। उसके बाद टाइफाइड देखना है हम लोगों को स्टूडेंट्स। टाइफाइड भी जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड या गंदा पानी अगर हम लोग पी लेते हैं गलती से तो हम लोगों को टाइफाइड जो है वो हो सकता है। सो कॉलेरा एंड टाइफाइड के प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो बोला है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। हम लोगों को जो पर्सनल हाइजीन है वो खुद को क्लीन रखना है अच्छी तरह से, और सैनिटरी हैबिट्स जो है मतलब कभी भी खुले में शौच नहीं करनी है हम लोगों को, हमेशा टॉयलेट को यूज़ करना है। उसके बाद कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद बोला है कि हम लोगों को पूरा अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, और बॉयल यानी उबला हुआ पीने का पानी जो होता है वो पीना होता है हम लोगों को। क्लीन वाटर बेसिकली बोला है कि क्लीन वाटर, साफ़ पानी हम लोगों को पीना है अगर हम लोगों को कॉलेरा और टाइफाइड से बचे रहना है। उसके बाद वैक्सीनेशन भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग खुद को कॉलेरा और टाइफाइड होने से बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस की वजह से होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर। वाटर जो है इस डिसीज़ को ट्रांसमिट करता है हेपेटाइटिस ए। उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग देखेंगे। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। हम लोगों को गर्म किया हुआ पानी पीना चाहिए अगर हेपेटाइटिस ए से बचना है, और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन भी होता है। सो एक सूटेबल एज में इस वैक्सीनेशन को लगा लेना चाहिए, सो दैट हम लोग हेपेटाइटिस ए जो है इससे बचे रहे। मलेरिया के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। मलेरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन जो है मस्कीटो उसका ट्रांसमिशन करते हैं, मस्कीटो के थ्रू फैलता है ये। उसके बाद हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स देखने हैं। हम लोगों को मस्कीटो नेट यूज़ करनी चाहिए सोते वक्त, एंड मस्कीटो रिपेलेंट्स लगाने चाहिए हमारे बॉडी पे। आजकल मार्केट में बहुत सारे अच्छे मस्कीटो रिपेलेंट्स जो है वो अवेलेबल है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द एरिया। इंसेक्टिसाइड हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, या अगर हमारे आसपास हम लोग पानी जमा नहीं होने देते हैं तो मस्कीटोज जो है वो कम से कम तैयार होंगे, और इस वजह से हम लोग इस तरह से मलेरिया से खुद का प्रोटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in the table. टेबल 2.1 में हम लोगों ने कुछ कॉमन डिसीज़ेज़ देखे जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हम लोगों ने देखा, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कॉज करते हैं, किन की वजह से होता है वो भी हम लोगों ने देखा, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी टेबल 2.1 में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। सो एनिमल्स में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीजेस कॉज करते हैं, कौन से डिसीजेस होते हैं वो हम लोगों को देखने हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीजेस इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ कॉज बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरियम से होने वाला डेंजरस डिसीज़ है ये। उसके बाद बोला है फूट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज बाय वायरस। बहुत सारे फूट एंड माउथ डिसीजेज़ भी होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं, और वो वायरस की वजह से यहाँ पर अफेक्ट करते हैं।